डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू वर्ड इंग्लिश के 10 न्यू वर्ड और अपने ज्ञान भंडार में ऐड करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो मैं इसी चैनल पे मैं हर रोज़ इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड अपलोड करता हूं वीडियो के माध्यम से। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो हर रोज़ आप 10 इंग्लिश के वर्ड सीखें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में वर्ड पावर बढ़ जाएगी और वर्ड पावर किसी भी भाषा को सीखने के लिए वर्ड पावर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे अंदर कोई वर्ड पावर नहीं होगी तो हम कोई भी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप डेली पाना चाहते हैं 10 न्यू इंग्लिश के वर्ड और वो भी एकदम डे टू डे लाइफ में जो यूज होते हैं जिस तरह का वर्ड और यूजेबल वर्ड मैं यहाँ से सिलेक्शन करके आप लोगों तक मैं पहुँचाता हूँ। उसके लिए बस आपको एक काम करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। डियर फ्रेंड, तो आज के आपके पास पहला वर्ड है आपका कोइंसिडेंस, है ना। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। और अगर सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में होगा इसका बाय चांस, है ना। बाय चांस, तो इसको हम बोलते हैं बाय चांस। अब हम लोग यहाँ पे इस वर्ड का एक पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे और ये यहाँ पे आपके सामने वो पिक्चर है। अब जैसा कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं कि एक ही तरह के दोनों पोशाक पहने हुए हैं, ड्रेस पहनी हुई है ना। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका, उन्होंने संयोग से एक ही पोशाक पहनी थी। दे और द सेम ड्रेस विथ कोइंसिडेंस, है ना। तो अब इसका अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में आपका यहाँ और है ना। और है और जैसा कि आप जानते हैं V2 है। तो V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग किस टेंस में यूज करते हैं, तो आपका जवाब होगा सिंपल, है ना। सिंपल सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। तो ये टेंस अगर इस तरह से देखें तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर हम इसकी सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ये कोई बाउंडेशन नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ में ये V2 लेता है। ये फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इंडेंजर्ड, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंडेंजर्ड का मतलब होता है विलुप्त होने वाला। जैसे कि अभी हमारे बहुत सारे जंगली जानवर विलुप्त होने के कगार में है, क्योंकि आज हमारे जितने देश में है जंगल की बहुत अंधाधुंध कटाई के कारण वहाँ जो जंगली जानवर है वो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। मतलब अपने जाति से वो और दिखा नहीं जा रहा, मतलब उसकी जो संख्या है वो कम होता जा रहा है, मतलब समाप्त होने की कगार पर है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंडेंजर्ड, है ना। अब यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, टाइगर की पिक्चर दिखाई गई है ना। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वो सेंटेंस है आपके सामने, बाघ एक विलुप्त होने वाला जानवर है। टाइगर इज एन इंडेंजर्ड एनिमल, है ना। अगर यहाँ टेंस की बात करें तो आपका टेंस में क्या है, तो टेंस में आपका ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, है ना। प्रेजेंट टेंस का वो है, केवल हम यहाँ प्रेजेंट टेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है ना। अगर डियर फ्रेंड्स आपको जड़ से सीखना चाहते हैं कि किसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या क्या आता है, तो हमारे इसी चैनल में एक जनरल प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चीज़ आता है। वो आपका, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट कर दूँ, वो आपका 3 थिंग्स आता है ना। 3 थिंग्स हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ओब्लिगेशन, है ना। ओब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, आभार, है ना। अब ये अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आपका क्या है, ये नाउन, है ना। ये वर्ड आपका नाउन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका एक पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे एक बेबी है और एक मेल मेल मेंबर्स यहाँ पे आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। क्या है, वह अपना कर्तव्य निभाता है ना। वह अपना जो काम है उसको पूरी तरह से करता है, निभाता है। डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसी इसका इंग्लिश। तो होगा ही फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन, है ना। ही फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो टेंस है आपके सामने फुलफिल्स, है ना। फुलफिल्स का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें तो फुलफिल जो है, फुलफिल जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ड सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल जो आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब में आपका एस लगा हुआ। आप जैसा कि जानते हैं ई एस और एस, ये दोनों वर्ड हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। ये, और अगर वर्ब की बात करें तो ये भी 5 है ना। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है,
वो आपका V5 बन जाता है और वो प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और उसका हम लोग किस कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, तो वो आपका है ही, सी और कोई भी सिंगल नेम के साथ में हम लोग यूज करते हैं सिंपल V5 का। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पे आप देखें कि ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कर्तव्य, आभार, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी तरह का कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने थ्रिल, है ना। थ्रिल का मतलब क्या होता है? रोमांच। थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, है ना। यहाँ पे आप हम लोग एक पिक्चर देखेंगे और ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं इन लोग, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं और आप गेस कर पा रहे होंगे। उसके बाद अब यहाँ हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड। तो सेंटेंस में स्काई डाइविंग, है ना, स्काई डाइविंग में रोमांच है, स्काई डाइविंग में रोमांच है ना। अब हम लोग इसका इंग्लिश में देखते हैं, तो देयर इज अ थ्रिल इन स्काई डाइविंग, है ना। तो यहाँ पे थ्रिल, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे कौन सा टेंस की बात करें तो आपका ये प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस होगा, क्योंकि यहाँ इज है। तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है इज, है ना, इज, एम और आर। अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तो इतना तो समझ आना कि ये प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अब इसमें से अगर मेन वर्ब अगर आता है तो इज, एम, आर के बाद, तो मेन वर्ब की बात करें तो इसके बाद आपका V4 आता है ना, V4 आता है। अब जैसा कि जानते हैं इसके बाद V4 आता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। डियर फ्रेंड्स, तो लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो इसके लिए मेरे जनरल प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं इसके पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ टेंस का और जनरल इंग्लिश का, कि एम, इज और वर, एम, इज, आर या वाज, वर, हैड, हैव, हैज के बाद कौन कौन सी चीज आते हैं, तो वो सारे मैं बताया हूँ। मैं आपको संक्षेप में शॉर्ट में बता दूं, इसको आपको 3 थिंग्स इसके बाद आते हैं, है ना। एम, इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैज के बाद आपका क्या आता है? 3 वर्ड आता है, वो 3 थिंग्स आते हैं। वो चीज़ आपको क्या है? तो इसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाए और आप वहाँ पे जनरल प्लेलिस्ट में आप जा करके चेक कर सकते हैं। या फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। यहाँ का नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है वो है ट्रंक्स, है ना। ट्रंक्स का मतलब होता है लकड़ी का तन्ना, तना, है ना। लकड़ी का तना को हम ट्रंक्स बोलते हैं, जो लकड़ी के बीच के भाग जो होते हैं उसको हम तना बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको इसका दिखाता हूँ और उससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लकड़ी को काटा गया पेड़ को और इसका तना को ट्रंक्स बनाया गया। डियर फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, उसका इंग्लिश और ग्रामर में क्या स्ट्रक्चर है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्री ट्रंक्स हैव मैनी यूजेज, है ना। ट्री के जो ट्रंक्स होते हैं उसका बहुत सारे यूज होते हैं। पेड़ की लकड़ी के तने के कई उपयोग है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं पेड़ के जो ट्रंक्स हैं, तना है, उसका बहुत सारे यूज है, कई यूजेज है, उपयोग है। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वर्ड। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बर्गलर, है ना। बर्गलर का एक सिनोनिम आप थीप भी बोल सकते हैं इसको, है ना। बर्गलर का मतलब होता है आपका चोर, है ना। तो आप जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, है ना, कैसे यहाँ पे कितना टेक्निक से ये अपना लॉक को तोड़ रहा है। तो ये एक बर्गलर है ना। यहाँ पे हम लोग एक आप सेंटेंस देखते हैं और ये सेंटेंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका ग्रामर के स्ट्रक्चर में क्या है। जैसे द बर्गलर इज ब्रेकिंग द डोर, है ना, मतलब चोर जो है दरवाजे को तोड़ रहे हैं, है ना, तोड़ रहा है, चोर दरवाजे को तोड़ रहा है। अगर टेंस की बात करें तो टेंस जैसा कि अभी हम बताएं एम, इज, आर के बाद V4 आता है, तो यहाँ पे सेम आपका V4 आया है ना। तो V4 आया है, तो इज के बाद या एम, इज, आर के बाद जो भी मेन वर्ब में अगर ING फॉर्म लगा रहता है मतलब V4 है, तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। या फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सेंसेशन, है ना। तो सेंसेशन का मतलब क्या होता है? संवेदना या झगड़ा करना बातों बातों में। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम अपना एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। वो पिक्चर आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसके छाती में कुछ संवेदना हो रही है, ठीक ना, यहाँ पे जैसा कि दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ वह एसिडिटी की संवेदना अनुभूति करता है, ठीक ना, मतलब एसिडिटी की अनुभव कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ बात करें तो ही फील्स द सेंसेशन ऑफ एसिडिटी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ टेंस की बात करें तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे V5 यूज किया गया है, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि V5 का यूज
V1 और V5 का यूज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन-कौन से आपका सब्जेक्ट के साथ में SES मतलब V5 लगेगा और V1 लगेगा। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे, अगर आप और भी वीडियो वर्ड पावर के देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पिक्चर देखकर अपना वर्ड पावर बढ़ाए के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे आपको अपना वर्ड पावर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आपको मदद करेगी। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे आपको बताते हैं और दिखाते हैं। अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिसअपियरेंस, है ना। डिसअपियरेंस का मतलब होता है गायब होने की स्थिति, मतलब गायब होना, है ना। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग दिख रही है आपको, जैसा कि पिक्चर में फॉग दिखा रहा है ना। फॉग में क्या है, कोहरे की वजह से सड़क की डिसअपियरेंस हुई, मतलब गायब होने की स्थिति है ना। कोहरे के कारण डिसअपियरेंस हुई है सड़क की। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस, तो सेंटेंस आपका क्या है, फॉग लेड टू द डिसअपियरेंस ऑफ द रोड, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आप यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो आप जैसा कि यहाँ पे देखें इंग्लिश ऑन एंड हिंदी का। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टेंस की बात करते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है, क्योंकि ये लीड है ना। ये लीड क्या है आपका, V1 है और लेड आपका V2 है। तो जो जो भी सब्जेक्ट के बाद अगर हम V2 यूज करते हैं, है ना, V2 यूज करते हैं तो वो आपका क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इम्प्लोर, ठीक ना। यहाँ ईडी लिखा हुआ है तो डी को हटा देना है, तो ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थर्ड में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना किसी से, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखें तो पिक्चर में देखें एक सज्जन एक लेडी से कैसे प्रेयर कर रहे हैं, मतलब विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे एक इसी से रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड एक हिंदी के सेंटेंस पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंग्लिश देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, उसने उससे अपना मन बदलने के लिए विनती की, है ना। तो ही इम्प्लोर्ड हर टू चेंज हर माइंड, है ना। अगर टेंस की बात करें तो टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका ये टेंस क्या है, तो ये आपका V2 है। जैसा कि मैं बताया कि V2 आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ में इसे यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड्स के पास। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्लूड, है ना। ग्लूड, है ना, क्या है ग्लूड। ग्लूड का मतलब होता है, ग्लू का मतलब होता है गोंद, है ना। तो यहाँ पे गोंद से बना, यहाँ पे वर्ब लगाया गया ग्लूड, मतलब गोंद से चिपकाना। ग्लू का मतलब गोंद भी होता है और ये नाउन वर्ब दोनों है, तो गोंद से चिपकाना। ये डी को हटाएंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में लिखा गया है यहाँ, और जैसा कि थर्ड पास्ट पार्टिसिपल में होता है। अब यहाँ पे हम आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर के माध्यम से आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे गोंद लगा रहा है, गोंद के माध्यम से वहाँ पे चिपकाएगा। ये फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक, उसने पाइप को एक साथ गोंद से चिपकाया, ठीक ना। ही ग्लूड द पाइप टुगेदर, ही ग्लूड द पाइप टुगेदर। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और अगर आप इंग्लिश से सीखना चाहते हैं, ग्रामर की स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपना वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारी मैं इसी चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को, अगर वैसे आप चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए, और इस वीडियो को शेयर करें।